हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। स्टूडेंट्स 9th क्लास मैथमेटिक्स कराची बोर्ड एक्सरसाइज 4.1 फैक्टराइजेशन। और इसका पहला क्वेश्चन है 4x प्लस 16y प्लस 24z। यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे। x प्लस 4y प्लस 6z, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, सिर्फ कॉमन निकालना था, फैक्टराइज हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। यहाँ से हम जो मैक्सिमम कॉमन निकाल सकते हैं वो हमारा एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ से 1 आ जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे बच जाएगा 1, यहाँ पे 3, उसके बाद एक्स स्क्वायर बाहर आ चुका है, वाई आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4 वाई स्क्वायर आ जाएगा, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्योंकि कॉमन ले चुके हैं, और जेड हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसका बचेगा रिमाइंडर। तो हमारे पास इस तरह आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस 3y प्लस 4y स्क्वायर जेड, ये आंसर है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन, तो उसमें हमारे पास 3pqr प्लस 6pqt प्लस 3pqs, ये हमारे पास क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो कॉमन आ जाएंगे वो 3 है, p है, q है, ये तीनों टर्म्स में हमारे पास मौजूद है। यहाँ से r रिमाइंडर आ जाएगा, प्लस की साइन है, फिर 3 2 ज़ा 6 होता है तो 2 आ जाएगा, p और q हम कॉमन ले चुके हैं, t रिमाइंडर में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 3 कॉमन निकाल दिया, p निकाल दिया, q निकाल दिया, s रिमाइंडर है तो s आ जाएगा। तो इस तरह आंसर होगा 3pq r प्लस 2t प्लस s, ये आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 9qr एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 18q स्क्वायर आर स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ये कॉमन है, ये हमने कॉमन निकाल दिया। 9 कॉमन आ जाएगा, q और r कॉमन है, तो ये पूरी टर्म जो है ये कॉमन है, इसलिए यहाँ पर बचेगा 1, प्लस की साइन आ जाएगी। 9 2 से 18 होते हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा। और इसके बाद हमारे पास q कॉमन था, 2 q यहाँ पर थे, एक बाहर आ गया, एक बच गया, एक r कॉमन बाहर निकल गया, एक r बच गया, इसका 1 प्लस 2qr ये हमारे पास रिमाइंडर में आ गया और ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जेड स्क्वायर एक्स अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन 8 प्लस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब अपॉन 12। यहाँ से जो कॉमन निकलेगा वो जेड स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स निकाल सकते हैं और 4 निकाल सकते हैं। तो 4 4 से 16, ऊपर एक्स स्क्वायर जेड, हम जेड स्क्वायर एक्स कॉमन ले चुके हैं, 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे एक एक्स, 2 एक्स थे, एक एक्स बाहर जा चुका है कॉमन में, तो एक बच जाएगा, जेड स्क्वायर कॉमन था वो हट जाएगा, अपॉन यहाँ पर 8 है तो 4 2 8, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक x बच गया, x जेड स्क्वायर निकाल चुके हैं तो यहाँ पे 3 z थे, एक z बच जाएगा, और 4 3 ज़ा 12। इस तरीके से हमारे पास ब्रैकेट में ये वैल्यूज़ आएंगी और ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है a एक्स माइनस वाई ए माइनस ए स्क्वायर बी एक्स माइनस वाई प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई कॉमन है और ए कॉमन है तीनों टर्म्स के अंदर से, यहाँ से पूरी टर्म कॉमन आ गई, 1 बच गया। एक्स ए स्क्वायर था, एक बाहर आ चुका है, एक ए बच जाएगा, एक्स वाई कॉमन ले चुके हैं वो बाहर जा चुका है, यहाँ से बी बच जाएगा सिर्फ, प्लस की साइन आ जाएगी, और 2a में से एक ए कॉमन ले चुके हैं, एक्स यहाँ 2a थे यानी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर था तो एक ए बच जाएगा, ए कॉमन जा चुका है, और इस तरह बी स्क्वायर पूरा पूरा आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एक्स वाई हम पहले ही वहाँ पर कॉमन ले चुके हैं, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें हमें फैक्टराइज करना है, 4 टर्म्स दी में 7x प्लस एक्स जेड प्लस 7z प्लस एक्स जेड स्क्वायर। तो यहाँ से हम दोनों अब ये दो के पेयर्स हम बना लेंगे, इन 2 पेयर्स के अंदर हमारे पास x कॉमन है तो 7 प्लस जेड ये आ जाएगा हमारे पास, उसके बाद प्लस z कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो 7 प्लस जेड यहाँ से भी आ जाएगा, 7 प्लस जेड कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से आ जाएगा x प्लस की साइन और z, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल है वो है 9a स्क्वायर बी प्लस 18a बी स्क्वायर माइनस 6ac माइनस 12bc। तो इन 4 टर्म्स में से ये 2 में से कॉमन लेंगे, 9ab, तो यहाँ से बचेगा एक a बच जाएगा प्लस की साइन, और 9 2 ज़ा 18 होता है 2, और यहाँ से b कॉमन लेंगे तो b हो जाएगा, माइनस का 6c यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास a बचेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस की साइन, और 6 2 ज़ा 12 होते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा, c कॉमन ले चुके हैं तो b यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो फैक्टर्स बचेंगे वो a प्लस 2b और अंडर ब्रैकेट 9ab माइनस 6c हमारे पास आंसर हो जाएगा। 6t माइनस 12p प्लस 4tq माइनस 8pq। तो हमारे पास यहाँ से हम कॉमन लेंगे 6, और t 6 कॉमन लेने से यहाँ से बचेगा t माइनस 6 2 ज़ा 12 का 2, और p बच जाएगा। इसी तरह हमारे पास इन दोनों में जो कॉमन है 4 है, और q कॉमन है तो 4q आ जाएगा, यहाँ से t बचेगा माइनस की साइन, और 4 2 ज़ा 8 होता है तो यहाँ 2 आ जाएगा,
क्यू हम कॉमन ले चुके हैं तो पी रिमाइंडर में आ जाएगा। तो टी माइनस टू पी दोनों जगह पे कॉमन है, ये बाहर आ गया टी माइनस टू पी, तो यहाँ से बचेगा 6 प्लस की साइन 4 क्यू, ये हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर में। तो ये भी आंसर हो सकता है। इसको हम इस तरह भी अरेंज कर सकते हैं कि हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया है, पहले 6 प्लस 4 क्यू लिख दिया है, टी माइनस टू पी लिख दिया, और क्योंकि इन दोनों में से हमें 2 कॉमन मिल रहा है, हम और 2 कॉमन निकालेंगे, 2 3 6 प्लस 2 2 4 है, यहाँ 2 आ जाएगा, क्यू टी माइनस टू पी आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर तीनों ही हो सकते हैं, आप कोई सा भी लिख सकते हैं। बुक में बहरहाल ये आंसर लिखा हुआ एक, तो इससे भी आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में आर स्क्वायर है प्लस 9 QRS, ये हमारे पास है -7RS -63S²। यहाँ से इन दोनों में से हम R कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से R बचेगा प्लस यहाँ 9 और S बच जाएगा, यहाँ से माइनस का यहाँ से 7 -7S कॉमन लेंगे, यहाँ से बचेगा R माइनस माइनस प्लस की साइन, 7 9 63 होते हैं, तो यहाँ 9 आ जाएगा, एक S कॉमन ले चुके हैं, एक S बच जाएगा, तो R प्लस 9S ये कॉमन है, ये बाहर आ गया, यहाँ से बचा R, यहाँ से -7S, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, और इसमें y² अपॉन 4 और -4² z/4 -z² t/9 प्लस z² tz/9। यहाँ से 1/4 कॉमन ले लिया हमने, तो y² बचा, माइनस की साइन बची, और 4² z यहाँ पे हमारे पास बच गया, नीचे अपॉन 4 कॉमन आ चुका है। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे, अपॉन में जो लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में z² कॉमन है, t कॉमन है, तो यहाँ पे ये पूरी टर्म कॉमन है, तो 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ से z ले चुके हैं, z² ले चुके हैं, t ले चुके हैं, 9 ले चुके हैं, यहाँ से सिर्फ z बचेगा, और यही हमारा आंसर है। ये थोड़े स्ट्रेंज किस्म के क्वेश्चंस हैं, कुछ आगे कॉमन नहीं निकल रहा है। 10xy/11 प्लस 5xz/11 माइनस 14yz/11 माइनस 7xy/11, ये हमारे पास टर्म्स दी हुई हैं। तो इन दोनों में से हमने 5x/11 कॉमन निकाला, तो हमारे पास 5 2 Z 10, 2 आ गया, और वहाँ से y बच गया, क्योंकि x बाहर जा चुका है, प्लस की साइन आ जाएगी, 5 जा चुका है, x जा चुका है, 11 जा चुका है, सिर्फ z कॉमन निकल आ गया, z बच जाएगा। फिर इसी तरह हमने माइनस लेना है, दोनों जगह से कॉमन 7 लेना है, 11 लेना है, और y, तो 7 2 14, यहाँ 14 की जगह यहाँ 7 2 आ जाएगा, ज़ाहिर 2 आ जाएगा, y कॉमन जा चुका है, z बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, और इसी तरह 7 और x और 11 7 y और 11 कॉमन निकल चुके हैं, तो x बचेगा, से यहाँ से यही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास फाइंड करना है फैक्टर्स, इसमें भी हमें फैक्टर्स ही निकालने हैं, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 4a² प्लस 12ab 9b² है, तो हमें पता है a² प्लस 2ab प्लस b² होता है। इसी तरह सिमिलरली हम इसको करेंगे, तो इसमें a² की जगह पे हम रख देंगे 2a² प्लस 2ab की जगह 2a, क्योंकि हमारे पास a की जगह पे 2a² है और b की जगह पे 3b का 9b² है, तो 9b है, तो b की जगह पे 3b² है। तो इस तरह हमारे पास हम फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे a² प्लस 2ab प्लस b² का, तो a² की जगह 2a² प्लस 2a 3b प्लस 3b²। तो यहाँ से हमने a लिया, यहाँ से साइन ले लिया, और यहाँ से 3b ले लिया, इसका होल स्क्वायर कर दिया, ये आंसर आ गया हमारे पास। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 36x4 प्लस 12x² प्लस 1, तो यहाँ पर हमारे 36 में a की जगह पर हमारा आ जाएगा 6x², और यहाँ पे 1 का स्क्वायर, और मिडिल टर्म पूरी करेंगे 2ab की जगह 6x² प्लस 1, तो इसी तरह 3 2 6 2 12 और x² है, ये मिडिल टर्म जो दी हुई थी वो एग्जैक्टली वही है, हमने अरेंज किए सिर्फ, और इस तरह हम 6x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो अगला क्वेश्चन है x² प्लस 1/4 x² है, तो ये हमने x का स्क्वायर बनाएंगे, b का जो होता है एक्सट्रीम पे वो हमारे पास प्लस 1/2 x का स्क्वायर बनाएंगे, तो मिडिल टर्म पूरी करेंगे 2ab से, तो 2x 1/2x ये आ जाएगा, इस x से x कैंसिल होगा, 2 से 2 तो 1 ही बचेगा, जो कि हमें दिया हुआ भी है क्वेश्चन में। इस तरह हम अपने क्वेश्चन के लिमिट के अंदर भी हैं, और यहाँ से a लेंगे, a की जगह पे x है, प्लस की साइन लेंगे, और यहाँ से 1/2x लेके इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास है 81b² 81y² प्लस 144yz प्लस 64z², ये हमारे पास क्वेश्चन है, और इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, 9y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 8z का स्क्वायर हम करेंगे होल स्क्वायर, और
2ab की जगह पे 2 9y 8z ये रखे, हमने पूरा फॉर्मूला कंप्लीट कर दिया, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये 9y प्लस 8z का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास है 625 प्लस 50 a स्क्वायर b और a4b6, इसको हम इसके जगह पर 25 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर जो b का स्क्वायर होता है फॉर्मूले में, वहाँ पे यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे, मिडिल टर्म कंप्लीट करेंगे 2ab की, तो यहाँ से हमने a की वैल्यू रखी है, यहाँ से b की वैल्यू रखी है और 2 फॉर्मूले का, इस तरह ये मिडिल टर्म हमारी कंप्लीट हो गई। तो 25 a स्क्वायर b का होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस है 0.4 a प्लस 0.04, इन दोनों की जगह पे हम ये एक्सट्रीम्स को पहले कर लेते हैं। यहाँ पे a का स्क्वायर बनाएंगे और b स्क्वायर जो होता है फॉर्मूले में, उसके जगह पे 0.2 का होल स्क्वायर करेंगे, तो तभी ये 0.04 के बराबर होगा। और ये मिडिल टर्म कंप्लीट करेंगे 2ab, और 2 की जगह 2a की जगह a और b की जगह पे 0.2, इस तरह हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। यहाँ से a लिया, यहाँ से प्लस की साइन लिया और यहाँ पे 0.2 लेके होल स्क्वायर कर दिया। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें भी हमने फैक्टराइज ही करना है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है b स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे हमने 4 c स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे। इस तरह ये सेम फॉर्मूले हैं लेकिन माइनस के हैं, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूले। मिडिल टर्म हमने कंप्लीट की, 2a की a स्क्वायर होता है उसके यहाँ पे b स्क्वायर हो जाएगा, और जो b स्क्वायर होता है वहाँ पे 2c स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह हमारी ये मिडिल टर्म कंप्लीट हुई। यहाँ से हमने a की साइन, यानी यहाँ से हमने b स्क्वायर लिया, यहाँ से माइनस की साइन ली और यहाँ से 2c स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया। इस तरीके से हमारा होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास आ गया 9/4x4 माइनस 2 प्लस 4/9x4। तो ये जो a स्क्वायर होता है फॉर्मूले का, उसकी जगह पर हम 9/2 है, 9/4 है तो 3/2 x स्क्वायर का स्क्वायर, ये हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ पर b जो होता है उसकी जगह पर 2/3 x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। ये x का डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में। मिडिल टर्म कंप्लीट किया हमने, 2ab की जगह पे 3/2 x स्क्वायर और 2/3 x स्क्वायर लिखा, और इस तरह यहाँ से हमने a लिया, यानी कि 3/2 x स्क्वायर, माइनस की साइन यहाँ से ली और यहाँ से 2/3 x स्क्वायर का स्क्वायर लिया। इस तरह हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 2a क्यूब b क्यूब माइनस 16a स्क्वायर 4b4 प्लस 32a b के ऊपर 5 पावर। यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे, पहले 2ab कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 8a क्यूब 8a b क्यूब प्लस 16b4। अब हम क्या करेंगे, 2ab यहाँ पर है तो इन दोनों का हमने स्क्वायर कर लिया, a और b का। यहाँ पे हमने 4 और b का स्क्वायर कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास 2ab यानी कि 2 आ गया फॉर्मूले का, a की जगह ab है, b की जगह 4b स्क्वायर है, फॉर्मूला कंप्लीट किया। ये 2ab कॉमन ऐसे ही चलता रहेगा साथ में, तो ये बचेगा ab माइनस 2b स्क्वायर का स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 9p प्लस q का स्क्वायर माइनस 6pq r स्क्वायर प्लस r टू द पावर 4। तो एक हमारे पास b की जगह पे r स्क्वायर का स्क्वायर और a की जगह पे 3p प्लस q का स्क्वायर करेंगे। ये पूरी टर्म की ये इस तरह हमने स्क्वायर में रखना है। 2 फॉर्मूले का है, a की जगह पे ये पूरी वैल्यू आ जाएगी और b की जगह पे ये r स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा मिडिल टर्म कंप्लीट हुआ। यहाँ से हमने a लिया, यानी a की जगह पे हमें 3p प्लस q दिया हुआ था, माइनस की साइन यहाँ से ली और b की जगह पे r स्क्वायर है, इन सब का होल स्क्वायर करेंगे, ये आंसर आ जाएगा हमारा। और उसके बाद इस अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 0.1 एक्स वाई प्लस 0.0025 है। यहाँ पे a को कंप्लीट करेंगे, यानी a का स्क्वायर तो एक्स वाई का स्क्वायर, यहाँ पे b का स्क्वायर 0.05 का स्क्वायर करेंगे, और उसके बाद मिडिल टर्म कंप्लीट करेंगे तो माइनस 2ab की जगह पे 2xy और b की जगह पे 0.05। ये सारे चीज़ों को फॉर्मूले में बंद करना है, तो xy है, माइनस की साइन ले ली, 0.05 का होल स्क्वायर कर दिया। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 18ab प्लस 81, तो इसकी जगह पे ab का यहाँ हम स्क्वायर कर देंगे होल स्क्वायर, और फिर ये b की जगह पे 9 का स्क्वायर करेंगे और मिडिल टर्म कंप्लीट कर लेंगे, माइनस 2a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय 9 यानी 2ab कंप्लीट हुआ। तो यहाँ से हमने a लिया, यहाँ से b की यहाँ पे हमने ले लिया 9 और इसको हमने स्क्वायर कर दिया, तो
a माइनस बी माइनस 9 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, और इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है 4a² माइनस 9b²। अब यहाँ पे दूसरा एक फॉर्मूला हम शुरू करेंगे, वो अप्लाई होगा यहाँ पर। वो है हमारे पास फॉर्मूला, आप सब जानते हैं, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। अब आप इन दोनों को, अच्छा इसमें आप पहले माइनस लेंगे बाद में प्लस लिखें, दोनों तरीक़ों से ये सही है, जैसे चाहे आपकी मर्ज़ी इसको अरेंज कर लें। यहाँ पर हमारे पास 2a का स्क्वायर होगा माइनस 3b² का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में हम ब्रेक कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है 16x² माइनस 25y²। इस तरह 4x का स्क्वायर करेंगे माइनस 5y का स्क्वायर करेंगे, इसको भी एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, ये आंसर भी सॉल्व हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारे पास 100x² z² माइनस y4 है। तो इस तरह हमारे पास जब ये वैल्यूज़ निकलेंगी तो 10x z² माइनस y² का स्क्वायर है, एक दफ़ा इसको प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं वो, और यहाँ पर हमारे पास y के ऊपर स्क्वायर भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1/100 x4 माइनस 100 y4, तो ये हो जाएगा 1/10 x² का स्क्वायर माइनस 10 y² का स्क्वायर। इसको एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में आप ब्रेक कर दें, ये आंसर भी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, और उसमें हमने 64/81 f² माइनस 81/64 g4 है। इसको हम जब ब्रैकेट में क्लोज करते हैं तो 8/9, 64 की जगह पर 8 आ जाएगा, 81 की जगह पर 9 आ जाएगा, f का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस 9/8 g² का स्क्वायर करेंगे, और एक दफ़ा इनको प्लस में और एक दफ़ा माइनस में ब्रेक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन x4/121 माइनस 121 y², तो x²/11 का होल स्क्वायर माइनस 11y का होल स्क्वायर, तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। इस तरह ये वाले क्वेश्चन सारे हमारे सॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द फैक्टर्स। इसमें भी हमने फैक्टर्स मालूम करने हैं, और इसमें हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें दिया हुआ 2x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो इसको आप सिंपली मैं क्या, जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस जेड का होल स्क्वायर यानी a² माइनस b², तो इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में हमने ब्रेक कर लिया। तो 2x प्लस जेड और प्लस के साथ 2x माइनस जेड है, तो हमने जब ब्रैकेट खोल दिया तो 2x प्लस जेड प्लस 2x माइनस जेड है, प्लस और माइनस जेड दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से बचेगा 2x और 2x 4x। इधर देखते हैं तो 2x प्लस जेड माइनस 2x माइनस जेड है, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होंगे, तो माइनस 2x माइनस माइनस प्लस जेड, तो यहाँ पर आपकी बारी कटने की है 2x की, तो 2x से कैंसिल हुआ, z और z 2z, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है 4a माइनस 9b² माइनस 2a प्लस 5b²। तो ये a इसको हम सपोज करेंगे इसको b, तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में हमने इसको ब्रेक कर दिया, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई किया तो अंडर ब्रैकेट हमारे पास ये दोनों माइनस साइन आ जाएंगी, और यहाँ पर ये दोनों प्लस साइन होंगी। तो 4a में 2a माइनस हो जाएगा, 4a में से 2a माइनस होगा तो 2a बचेगा, माइनस 9b माइनस 5b, ये हो गया माइनस का 14b, 4a और यहाँ पर 2a ये 6 से बन गए, माइनस 9b प्लस का 5b, तो डिफरेंट साइन होती है, माइनस करते हैं और बड़े नंबर की साइन लिखी जाती है। तो 9 में से 5 माइनस हो गया, 4 बचा, और माइनस का 4 आएगा क्योंकि 9 जो है वो बड़ा है। इसके बाद 169x4 माइनस 3t प्लस 4 का होल स्क्वायर है। अब इसको हम कर सकते हैं कि 13x² का स्क्वायर कर दें, माइनस लगा दें, और 3t प्लस 4 का स्क्वायर कर दें होल स्क्वायर, और इसको एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में ब्रेक कर दें। उसके बाद ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, माइनस वाले जो बाहर माइनस है वो अंदर वाले सबके साइन चेंज कर देगा, प्लस में एज इट इज़ लिख देंगे, ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये क्वेश्चन भी हमारे क्वेश्चन 6 का 3 पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट हमारे पास 4 है, और इसमें हमारे पास 9x² माइनस 4y² का स्क्वायर, 4x² माइनस y² का स्क्वायर, तो एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में ब्रेक कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएंगी, प्लस से सेम साइन रहेंगी, तो x² वाले आपस में करेंगे, 9x² में से 4x² माइनस होंगे तो 5x² आंसर आ जाएगा, माइनस 4y और एक प्लस का y है, ये दोनों माइनस होंगे तो माइनस 3y² आंसर होगा। यहाँ पर 9x² प्लस 4x² ये बन जाएगा 13y²,
13y² नहीं होगा ये, बल्कि 13x² होगा। और उसकी तरह माइनस का 4y और ये माइनस का y², तो ये बन जाएगा माइनस का 5y²। नेक्स्ट हमारे पास a² प्लस 2 प्लस 1/a² और माइनस का b² माइनस 2 प्लस 1/b²। इन दोनों को हम फॉर्मूले में क्लोज कर सकते हैं। ये वाला a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्मूले से तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बनेगा और यहाँ पर b माइनस 1/b का होल स्क्वायर बनेगा। और इसके बाद इसको एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में ब्रेक करते हैं। तो जैसे ही माइनस से हम इसको खोलेंगे तो ये माइनस के अंदर वाले की साइन चेंज हो जाएगी, प्लस में कोई साइन चेंज नहीं होगी, एज इट इज आएगा। यही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 6, और नंबर 6 में 9x² प्लस 1/9x² माइनस 4y² माइनस 1/4y² प्लस 4। अब इस 4 को हमने दो हिस्सों में ब्रेक करना है क्योंकि हमें मिडिल टर्म चाहिए दोनों जगह। तो 2 प्लस 2 कर देंगे 4 की जगह पे, एक 2 हम इसके साथ सेंटर में लिख देंगे, एक 2 हम इसके साथ सेंटर में लिख देंगे। इस तरह हमारे फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे। 3x² प्लस 2 प्लस 1/3x का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1/2y का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएंगे। इस तरह हमारे फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे मिडिल टर्म कंप्लीट होने के बाद। और फॉर्मूला हमारे पास बनेंगे फॉर्मूलाज के 3x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 1/2y का स्क्वायर। ये हमने यहाँ से पहले माइनस कॉमन निकाला है तो अंदर साइंस चेंज होंगी। उसके बाद यहाँ पर 3x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर है और 2y माइनस 1/2y का होल स्क्वायर। इसको एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में ब्रेक करेंगे और उसके बाद माइनस वाले से अंदर वाली साइन चेंज हो जाएंगी, प्लस वाले में कोई चेंज नहीं आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फैक्टर्स मालूम करने हैं। और अगेन हमें यहाँ पे एक इन्होंने होल स्क्वायर का कंप्लीट फार्मूला दिया, उसको हमने होल स्क्वायर में बंद कर दिया और यहाँ पे 9z4 की जगह पर हमने 3z स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया और इसको एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4a² प्लस 8ab प्लस 4b4 माइनस 9c² है। तो इसकी जगह पर मैं 2a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये 4b4 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ प्लस 2b² का स्क्वायर। तो मेरे पास a² और b² कंप्लीट हो गए। मिडिल टर्म में कंप्लीट करूँगा 2ab लिख के, a की जगह पे 2a, b की जगह पे 2b²। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 to the 4 4 to the 8ab हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। और इस फॉर्मूला कंप्लीट होने से हमारे पास जो दूसरा साइड पे चीज़ हमारे पास रिमाइंडर बच रही है वो है 9c²। तो उसको हम 3c² में क्लोज कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास a² प्लस 2ab प्लस b² में 2a प्लस 2b² का स्क्वायर ये बचेगा, माइनस 3c² होगा। एक दफ़ा इसको माइनस में एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा ये। इस तरीके से इसको हमने सॉल्व कर लिया, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 और इस पार्ट में हमारे पास 16d4 माइनस c4 माइनस 2c² प्लस d² है। जब ये माइनस इसको हमने 16 का पे 4d² का स्क्वायर कर दिया, माइनस हमारे पास बाहर है फॉर्मूले के, यहाँ पर हमने c² का स्क्वायर किया और यहाँ d का स्क्वायर कर दिया। तो माइनस हमने मिडिल टर्म कंप्लीट की 2c² और d। तो इस तरह हमारे पास 4d² का स्क्वायर मौजूद है, c² माइनस d का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ से c² लेंगे, यहाँ से साइन लेंगे और यहाँ से d का होल स्क्वायर कर देंगे और एक दफ़ा इसको माइनस में एक दफ़ा प्लस में ब्रेक करेंगे। अब क्योंकि इसमें पहले से ऑलरेडी ब्रैकेट मौजूद है, माइनस बाहर है, तो माइनस से जब ये मल्टीप्लाई होंगी वैल्यूज़ तो 4d² माइनस c² माइनस माइनस प्लस d आ जाएगा और इस तरह 4d² प्लस c² और माइनस d, ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर 4 है x² प्लस 2xy² प्लस 4y4 पावर है और माइनस 9y4 हमारे पास ये वैल्यूज़ दी हुई है। 4 कॉमन लेने से हमारे पास यहाँ पे x² बचा, नहीं 4 तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ, तो x² यहाँ पे हमने लिखा और ये y² का स्क्वायर कर दिया, मिडिल टर्म कंप्लीट करी 2x y² से और यहाँ पर 3y² का स्क्वायर कर दिया हमने। देन हमारे पास इन दोनों इस फॉर्मूले के यहाँ पे हमने x प्लस y² का स्क्वायर कर दिया और 2 भी हमने इस ब्रैकेट के अंदर ही कर दिया स्क्वायर के अंदर। तो 2x प्लस y² का स्क्वायर ये एक हमारे पास वैल्यू आ गई और ये एक वैल्यू 3y² का स्क्वायर आ गई। इसको एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में हम ब्रेक कर देंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास x² माइनस y² माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3, इसको हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, हमारे पास मिडिल टर्म के लिए वैल्यूज़ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस 3 के अंदर एक 1 प्लस करेंगे 1 माइनस करेंगे, इस तरह ये बन जाएगा हमारे पास 4। तो एक हम इसको मिडिल टर्म में लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे, ये जो माइनस का 4x है इसको एक्स स्क्वायर के बाद लिखेंगे, और ये जो 4 3 और 1 4 है वो यहाँ आ जाएगा। माइनस वाई स्क्वायर ये है, माइनस का 2y है, और ये -1 है। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे मिडिल टर्म कंप्लीट, ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट होगा। इस तरह के एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 4 की जगह पे हम 2 का स्क्वायर रखेंगे, और -2ab ये इस तरह हम फिल आउट करेंगे। माइनस कॉमन लेना है यहाँ से, तो ये सारे अंदर प्लस हो जाएंगे, और इसके बाद ये हमारे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में ब्रेक कर देंगे, माइनस के साथ प्लस के साथ, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे साइन ही चेंज होएंगी, प्लस से कोई साइन चेंज नहीं होगी। अरेंज करना पड़ेगा, प्लस माइनस करना पड़ेगा, x की वैल्यू x आ जाएगा -2 -1 -3 और -y। इसी तरह x और -1 -2 और +1, तो -1 रिमाइंडर और y, ये हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे। देन हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y -1। 4x स्क्वायर का 2x का होल स्क्वायर किया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा y प्लस 2y प्लस 1। ये पूरे को हम y प्लस 1 का होल स्क्वायर में क्लोज कर सकते हैं। अब हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में ब्रेक कर देंगे, और उसके बाद इसको माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होंगी। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमारे पास माइनस होगा, माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो 2x माइनस वाई -1 और 2x प्लस वाई प्लस 1, ये आंसर आ जाएगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं कि अंडर रूट में ए बी है और उसका दिया हुआ था क्वेश्चन, तो हम डायरेक्टली इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि ये अंडर रूट ए बी का स्क्वायर है माइनस अंडर रूट सी का स्क्वायर है, तो इसको हमने एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में ब्रेक कर दिया, यही बुक में आंसर भी दिया हुआ है। उसके बाद ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, अंडर रूट 9y स्क्वायर है, तो एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में इसको ब्रेक कर दीजिए, और ये आंसर्स आ जाएंगे आपके पास। यहाँ हमने क्या किया है, 9 है तो रूट से बाहर 3 अंडर रूट 9 कर दिया, 4 है तो 4 को हमने 2 अंडर रूट y कर दिया है। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड पे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हमने ये वैल्यूज़ रख दी हैं। इस नेक्स्ट हमारे पास है अंडर रूट वाई जेड स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट वाई जेड, ये स्क्वायर है, इसको एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में ब्रेक कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये भी, और इसमें ये वैल्यू हमें दी हुई है कि एक्स जेड टी प्लस 1 अपॉन टी है। यहाँ पर हमें कोई और कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हम इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये कर सकते हैं कि दोनों पे रूट लगाएं, और रूट लगाने के बाद हम दोनों पे स्क्वायर भी कर दें, यानी एक अगर हम अपनी तरफ से इजाफा कर रहे हैं तो उसको बैलेंस भी कर रहे हैं। तो अंडर रूट हमने लगाया, इस पर रूट लगाया, रेडिकल साइन एक्स प्लस जेड टी का होल स्क्वायर और 1 अपॉन अंडर रूट टी का होल स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में करेंगे। इस तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला हम अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरों का भला हो, और जो लोग मैथ्स में वीक हैं अगर वो मज़ीद इन वीडियो से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वीडियोज़ बनवा सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।